हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मुनेश यादव सर। क्लास 12 केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसह संयोजी यौगिक। क्या पढ़ेंगे आज? उपसह संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं योगात्मक यौगिक क्या होता है। योगात्मक यौगिक यानी एडिशन कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक स्थायी यौगिक आपस में मिलकर एक नया अस्थायी यौगिक बना लें तो वह नया यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। देखें आप लोग यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक अस्थायी यौगिक आपस में मिलकर एक नया स्थायी यौगिक बना लें तो वह नया यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O प्रोडक्ट बना लेगा KCl MgCl2 इंटू 6H2O। इसको क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट कार्नेलाइट। दूसरा एग्जांपल क्या, आप यहाँ पे डिफिनीशन क्या आई? जब दो या दो से अधिक स्थायी यौगिक आपस में मिलकर एक नया स्थायी यौगिक बना लें तो वह नया यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। देखो आप यहाँ देखो बोर्ड पे, KCl एक स्थायी यौगिक है, MgCl2 भी एक स्थायी यौगिक है, H2O एक मॉलिक्यूल है। तो वाटर के यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल। यही तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक स्थायी यौगिक आपस में मिल करके एक नया स्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, वो नया यौगिक क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक। तो KCl MgCl2 इंटू 6H2 इसको क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। सेकेंड एग्जांपल हम लोग ये लेंगे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O। ये कंबाइन करके नया बनाएंगे FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसको क्या बोलते हैं? मोहर साल्ट या मोहर लवण। मोहर साल्ट। दूसरा एग्जांपल आ गया आपका क्या? FeSO4 फेरस सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट 6H2O मॉलिक्यूल। ये सभी आपस में कंबाइन करके नया कंपाउंड बनाते हैं FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसको बोलेंगे क्या? मोहर साल्ट या मोहर लवण। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। एडिशन कंपाउंड के दो एग्जांपल हो गए, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे क्या आता है? फोर KCl प्लस FeCl का होल ट्वाइस क्या बना लेगा? K4 FeCl का होल 6, ये बना लिया आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या बना लिया? पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
पोटेशियम साइनाइड 4 मॉलिक्यूल्स में FeCN का होल ट्वाइस, इससे रिएक्ट करवा दिए तो क्या बना लिया K4 FeCN का होल 6, तो बना लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। 3 एग्जाम्पल आपको बताए, क्या बताया होगा तक में जब 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिक आपस में मिलकर एक नया स्थायी यौगिक बना लें तो वह नया यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल पहला कार्नेलाइट का बताया, KCl MgCl2 6H2O। दूसरा आपको बताया गया मोहर साल्ट, और तीसरा आपको बताया गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूं पोटास एलम का, क्या है Al2 K2SO4 Al2SO4 का होल साइज प्लस 24H2O, ये कंबाइन करके बना लेता है बेटा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, इसको बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं? पोटास एलम। इसी को बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं? फिटकरी। तो हम लोग योगात्मक यौगिक क्या होता है सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे योगात्मक यौगिक के प्रकार। क्या सीखेंगे? योगात्मक यौगिक के प्रकार। योगात्मक यौगिक हम लोग सीखे, अब हम लोग सीखेंगे योगात्मक यौगिक के प्रकार। सीखेंगे योगात्मक यौगिक के प्रकार। योगात्मक यौगिक के प्रकार। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है द्विक लवण, इसी को बोलते हैं डबल साल्ट। एक होता है संकुल, या इसी को बोलते हैं जटिल लवण। या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। योगात्मक यौगिक हम लोग देखे, अब हम लोग देखेंगे योगात्मक यौगिक के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार देखेंगे? एक होता है द्विक लवण और एक होता है संकुल लवण। संकुल या फिर इसी को बोलते हैं जटिल लवण। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। अब होता क्या है, ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। और इस तरफ आप क्या लिखोगे? संकुल या जटिल लवण में इस तरफ हम लोग लिखेंगे ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते।
नहीं होते। तो जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं वो द्विक लवण कहलाते हैं, डबल सॉल्ट कहलाते हैं। और जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकुल या फिर जटिल लवण कहलाते हैं। अब आपका क्या है सेकेंड नंबर, द्विक लवण में क्या हो जाएगा? इनका जलीय विलयन सूत्र के सभी आयनों का परीक्षण देता है। क्या हो जाएगा? इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन सूत्र के सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। क्या है? इनका जलीय विलयन सूत्र के सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। और इसका क्या है? इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन सूत्र के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। नहीं देते हैं। क्या है? ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं क्या कहलाएंगे? द्विक लवण। और इनका जलीय विलयन सूत्र के सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। लेकिन जो हमारा संकुल लवण होगा या फिर जटिल लवण या फिर इसे बोलेंगे योगात्मक यौगिक, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इनका जलीय विलयन सूत्र के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? हम लोग सीखे क्या? योगात्मक यौगिक सीखे और योगात्मक यौगिक के प्रकार। अब आपको हम एग्जांपल लेके बताते हैं कौन आयनों में डिसोसिएट हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है, कौन आयनों में कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, नहीं परीक्षण देता है, कौन नहीं दे रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो अभी मैं आपको योगात्मक यौगिक बताया हूँ, उसी में से एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। चलो देखो, पहला हम लोग ले लेते हैं कार्निलाइट। कार्निलाइट क्या है? KCl, ये द्विक लवण में है, ठीक है। किसमें है? द्विक लवण, जैसे बोलते हैं क्या? डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। तो KCl MgCl2 इंटू 6H2। इसको जब हम वाटर में मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे? वाटर में। तो अब ये आयनों में ब्रेक हो जाएगा। तो K प्लस Cl माइनस Mg+2 प्लस 2Cl माइनस प्लस 6H2। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? KCl MgCl2 6H2, ठीक है। ये आयनों में डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब आयनों में ब्रेक हो जा रहा है। किसमें ब्रेक हो रहा है? K प्लस Cl माइनस Mg+2 2Cl माइनस और H2O। चलो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या आ जाएगा? अच्छा आप यहाँ पे देखो ना, कभी कभी इसको जैसे Cl माइनस यहाँ 1 है, यहाँ 2Cl माइनस 2 है, ठीक है ना। Cl माइनस 2 है, इसको साथ में भी कभी कभी लिख देता है। क्या लिख देगा? ऐसे भी लिख देता है K प्लस 2Cl माइनस यहाँ 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3Cl माइनस और प्लस का Mg+2 प्लस 6H2, ऐसे भी लिख देता है। चलो आ जाओ यहाँ पे K2 या दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे मोहर साल्ट, Fe या 4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस
इंटू SO4 इंटू 6H2। ये लो। अब देखो कैसे ब्रेक होगा। अब SO4 यहाँ एक है, एक यहाँ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, Fe+2 SO4 -2 NH4, ये 2 टाइम्स है, फिर SO4 -2 और प्लस 6H2O। इसको आप साथ में भी लिख सकते हो, Fe+2 फिर 2NH4 पॉजिटिव, SO4 -2 यहाँ है, SO4 -2 यहाँ, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ साथ में 2SO4 -2। अब ये देखो ये आयनों क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली ब्रेक हो रहे हैं, 100% ये आयनों में क्या हो जा रहे हैं, वियोजित हो जा रहे हैं, आयनों में टूट जा रहे हैं। इसी तरह तीसरा है हमारा पोटास एलम। कौन सा है, पोटास एलम। पोटास एलम वाला भी आप देख लो, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 क्वार्टर में मिला देंगे इलेक्ट्रोलाइट। तब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स K प्लस SO4 -2 3 टाइम्स 2 टाइम्स Al +3 टाइम्स SO4 -2 प्लस 24H2O। देखो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब आप देखो 2 टाइम्स में K प्लस हो जाएगा, SO4 -2, यहाँ पे 2Al + 3 एल्युमिनियम + 3 ब्रेक होता है, SO4 -2 3 है, 3SO4 -2। अब 3SO4 -2 यहाँ और एक SO4 -2 यहाँ, इन दोनों को साथ में लिख करके हम क्या लिख सकते हैं 4SO4 -2। बाकी एज इट राइट कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, चलो ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है देखते हैं